आज बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मध्य पूर्व की धरती फिर बारूद की गंध से भर गई है। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, मिसाइलों की गर्जना और धमकियों की गरज ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं रहा है, बल्कि खुली बदले की जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेहरान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अब किसी को भी बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा, और इस चेतावनी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि मामला अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में पाकिस्तान का नाम लेकर बड़े संकेत दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने शांति वार्ता के पीछे छिपी डर्टी नीयत को बेनकाब कर दिया है और इसे बेनकाब करने का दावा भी किया है। यानी पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति अब शक और साजिश के घेरे में आ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बातचीत की मेज पर रखी उम्मीदें भी बारूद की चिंगारी में जलती नजर आ रही है। दरअसल वॉशिंगटन की एक बड़ी कार्रवाई ने समझौते की सारी कोशिशों को झटका दे दिया है, जिसके बाद ईरान खुल करके इस गुस्से में सामने आ गया है। मोज्तबा के इस बयान ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब सीधे बदले की रूप में बदल दी है। ईरान ने खुलेआम धमकी देते हुए कसम खाई है कि अमेरिका से बदला लेगा। जारी किए गए सरकारी बयान में ईरान ने पाकिस्तान को भी लपेटे में लिया है। शांति वार्ता के पीछे डर्टी गेम को एक्सपोज किया है। ईरान का तीखा बयान उस वक्त सामने आया जब दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही थी, और अब दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हुई है कि क्या ये तनाव थमेगा या बदले की आग पूरे क्षेत्र को विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को लेकर जो बयान दिया, उसने तय कर दिया है कि ईरान अब खामोश रहने वाला बिल्कुल नहीं है। सीज फायर की आड़ में हो रहे हमलों का जवाब ईरान अब सूद समेत देगा। अब ईरान न सिर्फ हमले करेगा, बल्कि ट्रंप नेतन्याहू के खात्मे में चैप्टर को क्लोज भी करेगा। मोज्तबा की इस धमकी का सीधा सीधा मतलब अगर आप निकाले तो मतलब है कि ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को मिटाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यानी इस सीज फायर के दौरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल ने ही तैयारी नहीं की, बल्कि ईरान ने भी फाइनल तैयारी कर ली है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण विनाशकारी युद्ध का होना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ गई है। खाड़ी देशों को ईरान की धमकी क्या सामने आई है वो जल्दी से आपको दिखाते हैं, और किस तरीके की जो जानकारियां इसको लेकर सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। खाड़ी देशों को ईरान की धमकी क्या है? सीधे सीधे आह्वान किया है खाड़ी देशों से कि खाड़ी देश अमेरिकी सैन्य अड्डों का जरिया ना बने। साथ ही खाड़ी देश अमेरिका इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाए, लामबंद हो। ट्रंप नेतन्याहू हज के वक्त में ईरान पर हमला कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर ऐसे मौके पर जबकि एक पूरी तरीके से एक त्योहार देश में मनाया जा रहा हो। मिडिल ईस्ट के देश मिलकर वैश्विक मंच पर विरोध करे। अब इसके साथ साथ खाड़ी देशों से आह्वान यह भी कि अमेरिका शैतान है। मोज्तबा खामेनेई ने सीधे सीधे सेटन कहा है अमेरिका को, और इजराइल पश्चिम एशिया के लिए कैंसर है, पश्चिम एशिया के लिए पूरी तरीके से कैंसरस है। मोज्तबा खामेनेई ने इस पक्ष को रखा है आह्वान इसलिए, अपील इसलिए ताकि ये तमाम खाड़ी के जो देश है वो एकजुट हो, लामबंद हो और सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को काउंटर करे। अमेरिका की चाल पर ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका से हर जख्म का हिसाब लेंगे ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया। अमेरिका को ईरान पर हर हमले का जवाब देना ही होगा। इसके साथ ही सीज फायर के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से पक्ष, और अमेरिका इजराइल की हर चाल का जवाब भी देंगे। ईरान को मिटाने की साजिश भारी पड़ेगी। इसके अलावा ईरान के खिलाफ मदद करने वालों के लिए भी बुरा वक्त आ सकता है। साथ ही आपको बता दें अमेरिका सीज फायर की आड़ में हमले कर रहा है। सीज फायर भी है लेकिन इसके बावजूद भी हमले किए जा रहा है। इस पॉइंट को भी रखकर अमेरिका ने ईरान पर पीठ के पीछे हमला किया है। पीठ के पीछे
बैकस्टैब किया है, यानी कि एक तरफ वार्ता दूसरी तरफ हमले। धोखा देना अमेरिका की फितरत है, ईरान ने यह पक्ष भी रख दिया। ईरान के साथ विश्वासघात और वादे की खिलाफत बेनकाब हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। पर्दे के पीछे बातचीत का नाटक चल रहा था और ये सब हवाई बातें थी। ईरान पर हमला अमेरिका की गंदी नीयत भी दिखाती है। तो ये तमाम जो इस बीच पॉइंटर सामने आए, ये दिखाता है कि ईरान अब क्यों बदले की आग में जल रहा है। ईरान कैसे बदला लेगा? अमेरिका पर ईरान सीधे सीधे हमले कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, हमले के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। साथ ही ईरान खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बड़ा मिशन भी दे सकता है। अमेरिका पर ईरान फिर से साइबर अटैक कर सकता है। इन तमाम चीजों के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स एक साथ अलग अलग मोर्चों से हमला कर सकते हैं। ईरान पीछे रहकर अपने समर्थकों से हमले करवा सकता है, यानी कि पर्दे के पीछे खेल कर सकता है। इमोशनल कार्ड खेलकर ईरान अमेरिका पर हमले करवा सकता है। सिंपैथिक एक जो लेयर आती है, अमेरिका बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ बेनकाब एक और देश हुआ है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सपोज हो चुका है। ईरान ने पाकिस्तान की नीयत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि नीयत ही नहीं है मध्यस्थता कराने वाली। पाकिस्तान ट्रंप का मददगार बनकर गद्दारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया है, दुनिया को धोखा दिया है। इसके साथ साथ एक्सपोज करने में पाकिस्तान को एक और जो अहम कड़ी सामने आती है, वो ये कि पाकिस्तान सीज फायर का दिखावा कर रहा है, सीज फायर चाहता नहीं है। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान काम कर रहा है। ट्रंप के इशारों पर पाकिस्तान नाच रहा है, कभी तेहरान, कभी वॉशिंगटन, कभी इसके बीच में अगर कहे इजराइल। नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी, ईरान पर हमले पाकिस्तान का फेलियर है। साथ ही इसके अलावा पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो भी अब सामने आ चुका है। ये तमाम पक्ष रखते हुए पाकिस्तान की नीयत में खोट है, ये भी पक्ष ईरान ने रखा है। पाकिस्तान मीडिएटर बनने का नाटक कर रहा है, धोखा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और इसे एक तरह से स्टंट लिया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है। मुश्तबा खामनेई अब कह रहे हैं कि ईरान इन तमाम चालों को समझ चुका है। आपको बता दें, समय के पहिए के पीछे देखा जाए तो कई सवाल किए जाते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या बदलने वाला है। और मुश्तबा खामनेई ने यह प्रतिक्रिया दी है, समय का पहिया पीछे नहीं घूमता है और इस क्षेत्र में राष्ट्र और भूभाग अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम लीडर ईरान के मुश्तबा खामनेई की तरफ से कहा गया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप में इस बात को रखा है। इस क्षेत्र में आक्रामकता के लिए और सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब कोई सुरक्षित पनाहगार नहीं बचा है, ये भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर कनेक्ट है। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साय सर वेलकम। और प्रश्न यही आपसे मेरा कि तबाही का एक ब्लूप्रिंट जिसका जिक्र किया जा रहा था, अब चीज़ें एड ऑन हो चुकी हैं। ईरान कह रहा है कि हमें मीडिएशंस पे भरोसा नहीं है, मध्यस्थता पे भरोसा नहीं है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, सीज़फायर का प्लान क्या है, शांति वार्ता का प्लान क्या है, ये सब हवाई ढकोसला है। रितु, मीडिया में जो कुछ भी कैप्चर हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो या दोहा में हो, बीजिंग से ज्यादा न्यूज नहीं आई है अभी, वो इंडिकेट कर रहा है कि थिंग्स आर नॉट वेल। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी सोर्सेज से या ऑफिशियल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं जब अमेरिका ने कुछ कोस्टल एरियाज को हिट किया था और एक्सपेक्टेड था कि ये एस्केलेट करेगा इस वॉर को। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से सिर्फ बातें हुई हैं, कोई भी जवाबी कार्रवाई एक्सेप्ट वन ऑड इंसिडेंट ऑफ फायरिंग नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, दोहा के बारे में कल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम ईरान की काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है। और आज जब जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ चाइना से वापस पाकिस्तान लौटेंगे तो उस मुद्दे पे भी कि बीजिंग का क्या रोल है, वो यूरेनियम बीजिंग जाएगा कि नहीं तेहरान से, इन चीज़ों पे भी डिटेल्स आएंगी।
और फाइनली मार्को रूबियो ने कल बोला है कि ऑलमोस्ट एमओयू रेडी है, लेकिन कुछ शब्दों पे विवेचना चल रही है, बिकॉज ईच वर्ड कैरीज अ सेपरेट मीनिंग, तो इसलिए उन वर्ड्स का सही होना जरूरी है और हम वहां पे पहुंचे हुए। तो हाँ, एक तरफ मीडिया से गैदर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बहुत ही वल्नरेबल है इस समय ये युद्ध का शांत रहना या थमा रहना, और स्पेशली आफ्टर द अटैक जो परसों हुए थे। बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक चैनल पे जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं पिछले 2 दिनों से, उनकी तरफ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वी विल गेट टू हियर समथिंग फाइनली अबाउट कि वॉर रुकेगी या हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। बाकी की डिमांड जो 14 सूत्री अमेरिका की ईरान से और 10 सूत्री ईरान की अमेरिका से, वो अभी आपके दर्शकों के लिए, वो अभी इमीडिएटली अगले हफ्ते सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये बातचीत लंबी चलेगी, मे बी 2-3 मंथ्स और मोर। याद रखने की बात यह है जो कि पिछली बार इस तरह की डील होने में, एमओयू साइन होने में 2 साल का समय लगा था, 15 में जब वो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ईरान के साथ। जी रितु। साई सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ यूके देवनाथ सर, मुझे ये बताइएगा, बातें शांति वार्ता को लेकर हो रही थी, लेकिन इस बीच मुश्तबा खामनेई का एक सामने आते हैं, वो अमेरिका को गद्दार बताते हैं, पाकिस्तान को गद्दार बताते हैं, उनकी मीडिएशंस पर ट्रस्ट नहीं है ये बात रखते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिका सेटन है, शैतान है, नीयत में खोट है। हाँ ऋतु, हो ये रहा है कि पॉलिटिकल बयानबाजी उभय पक्ष से जारी रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक बयान दे देते हैं, मुस्तफा खामेनी जो हैं वो हफ्ते में एक बार एक बयान देते हैं। मुस्तफा खामेनी जब इस तरह का बयान देते हैं, उसका असली मकसद है ईरान की जनता को शांत करना और ईरान की जनता को ये भरोसा देना कि ईरान मजबूती से अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ भी डील करेगा। और ठीक है, थोड़ा बहुत एडवर्स कमेंट पाकिस्तान के ऊपर आता है, जाहिर बात है मीडिएटर का काम ही होता है उभय पक्ष को समझाना। तो एक पक्ष को लगेगा ही कि मीडिएटर जो है जरूरत से ज्यादा समझा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।